और आज परंपरागत उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गुरुओं का सम्मान करने के लिए ये आज का दिन और गुरु पूर्णिमा का महत्व कितना है, आप यहां उमड़े लोगों का जनसमूह देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये हरिद्वार के हर की पैड़ी की तस्वीर, उत्तराखंड स्थित हरि का द्वार। यहाँ से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, ऐसा कहा जाता है। ये द्वार है और यहाँ गंगा जी में स्नान करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के इरादे से, अपने गुरुजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, क्योंकि गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसके प्रति यह आस्था स्वयं ही मनोभाव के साथ उमड़ती है। और आज के गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम आपको एक ऐसे गुरुधाम पर लिए चलते हैं जहां भक्तों का मेला लगा हुआ है। देश भर से अलग अलग शहरों से लाखों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और अपने गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं और इन भक्तों की अगवानी करने के लिए एक शहर मेजबान बन जाता है, जहां 200 से ज्यादा भंडारे और लंगर की व्यवस्था होती है। 56 से भी अधिक पकवान इसमें पकाए जाते हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा स्थित श्री दादाजी धाम में बड़ी संख्या में दादाजी धाम के भक्त शीश यहाँ पर शीश नवाने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ बड़े दादाजी अवधूत संत केशवानंद जी महाराज और छोटे दादाजी हरिनंदन जी महाराज का पूजन दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर आते हैं। और बात करेंगे, हमारे दो सहयोगी इस वक्त तनु वर्मा रायपुर से जुड़ी हुई हैं और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व शैलेंद्र अपने गुरुजनों के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करने का, उनके आशीर्वाद लेने का एक विशेष दिन माना जाता है। किस तरह की भोपाल और मध्य प्रदेश में तैयारियां हैं गुरु पर्व को लेकर? देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो कई व्यापक तैयारियां मध्य प्रदेश में अलग अलग आश्रमों में की गई थी। खासकर अगर मैं बात करूं तो सीहोर में पंडित जो है प्रदीप मिश्रा के यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे वह महाकाल हो, ओमकारेश्वर हो या फिर दूसरे अन्य बड़े मंदिर है, उनमें भी बड़े स्तर पर जो है गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में चूंकि सुबह से ही लगातार जो है वो बारिश का दौर जारी, और ऐसे में जो भक्त है वो अभी अपने आराध्य गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई आश्रम हैं जिनमें जो है वो आज कार्यक्रम किया जाना, चाहे वह गुरु पादुका पूजन का कार्यक्रम हो या फिर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम जो है फिलहाल जो बारिश है उसकी वजह से थोड़े से डिले कर दिया गया। अभी जिस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये प्रसिद्ध जो है शीतल दास की बगिया का स्थान है और यहाँ पर कई जो इष्ट देव है उनके मंदिर है और कई जो धार्मिक आयोजन होते हैं, सभी धार्मिक आयोजन यहाँ बड़ी भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन चूंकि सुबह से लगातार राजधानी में बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में अभी फिलहाल जो भक्त हैं वो अपने जो गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है। उम्मीद है कि जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब बारिश थमेगी, उसके बाद जो आश्रम है, खासकर जो बड़े मंदिर है, वहां पर जो भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर मैं देखूं तो तमाम जो बड़े मंदिर है उनमें लगातार जो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण दिन जो है वो आज उन भक्तों के लिए है जो गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। तो ऐसे में जो तमाम जो भक्त है वो अब धीरे धीरे करके मंदिरों में पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू होगा और अपने जो इष्ट देव यानी गुरु जो है उनके सम्मान के लिए वो वहां पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश जरूर खलल बनी हुई है, लेकिन तैयारियां जो है वो अलग अलग जो स्थान है वहां पर पूरी की गई हैं। उम्मीद है जैसे ही बारिश थमेगी तो राजधानी में भी जो गुरु उत्सव की धूम जो है वो देखने को मिलेगी। स्वाभाविक है। और रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूल्स में भी इन्हें मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। तनु, किस तरह का माहौल है? और चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, सरकार ने भी इस बार गुरु पर्व स्कूल्स में भी मनाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सभी जगहों पर गुरु पूर्णिमा को लेकर खासा उत्साह लोगों में जो है वो नजर आ रहा है और बड़ी ही धूमधाम से हर जगह पर अपने अपने लेवल पे इसकी तैयारी जो है वो की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की और राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला था। अभी ऐसे में फिलहाल वो माहौल गुरु पूर्णिमा को लेकर जो है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि थोड़े देर में खास माहौल गुरु पूर्णिमा को लेकर यहाँ देखने को मिले। वहीं राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के स्कूल के पास पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल में सबसे पहले सरस्वती वंदना है, गुरु वंदना, इसके साथ प्रार्थना सभा और तमाम तरह के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो है उसका आयोजन जो है वो किया गया है। और इस दौरान प्रार्थना सभा स्थल पर ही गुरुओं का सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा, उनका उत्साहवर्धन जो है यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन काल में जो गुरुकुल की व्यवस्था जो प्रचलित है उसके बारे में आम बच्चों को जो है वो जानकारी जो है दी जाएगी। इसके साथ ही शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के आश्रम में भी इसको लेकर खास तैयारी जो है वो की गई है। करीब 10 बजे से वहां पर सुंदरकांड, पौधारोपण, भजन कीर्तन जो है वो शुरू होगा। इसके बाद ही शाम को 5 बजे के आसपास राजधानी रायपुर के महादेव घाट के खारून नदी के तट पर गंगा आरती जो है वो की जानी है। तो तमाम तरह के अलग अलग आयोजन आज राजधानी रायपुर में दिन भर जो है गुरु पूर्णिमा को लेकर वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बीते दिन कल जो है साय सरकार ने सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा मनाने को लेकर जो है वो निर्देश दिए थे। ऐसे में सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा को लेकर तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। वहीं सीएम साय भी आज बालोद जिले में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आयोजन जो है खास वो जो है वो किए जा रहे हैं और थोड़ी देर में गुरु पूर्णिमा को लेकर जो उत्साह लोगों में देखने को मिलता है वो भी जो है थोड़ी देर में नजर आने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। ऐसे में लोग अपने घरों से अभी जो है बाहर नहीं निकल रहे। बिल्कुल, अब लौटेंगे आपके पास फिर। तनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र भदौरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बड़ौदा बाजार में यातायात विभाग ने एक्शन लिया।